प्रिय छात्रों, मैं अश्विनी कुमार झा 8वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत की लिपि देवनागरी है, तो लिपि को जानने के लिए सबसे पहले हम वर्णों को जानते हैं। तो देवनागरी लिपि का वर्ण के बारे में कुछ जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, यही वर्ण कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे अ, ए, क, म, अंग इत्यादि हैं। अब अक्षर और वर्ण में थोड़ा सा अंतर है। जब टुकड़े हो सकने की स्थिति हो तो इसे अक्षर कहते हैं। जैसे क को आप विच्छेद कर सकते हैं, ये होता है क हलंत प्लस अ। तो लेकिन सामान्य व्यवहार में वर्ण और अक्षरों को में हम कोई भेद नहीं करते, दोनों को एक ही मान लिया जाता है। अब आते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम जानते हैं स्वर वर्णों के बारे में। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप हो, किसी दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 है। ये हैं अ, आ, ई, उ, री, लड़ी, ए, ऐ, ओ। ये स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में एक मात्रा काल का व्यय होता है, मतलब बहुत कम समय में जिसका उच्चारण होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं अ, ई, ह्रस्व हैं ये, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का काल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सामान्य अर्थ में ये समझ लीजिए कि दीर्घ स्वर के उच्चारण में दूना समय लगता है और ह्रस्व स्वर उससे आधे समय में उसका उच्चारण हो जाता है। तो दीर्घ स्वर हैं आ, दीर्घी, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ। तो ये आपने जाना स्वर वर्णों के बारे में। अब है व्यंजन वर्ण, जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या 33 है। तो कुल मिलाकर संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में कितने वर्ण हुए? 13 स्वर और 33 व्यंजन, तो कुल मिलाकर 46, जिनकी संख्या हुई 46 यानी 46। अब ये व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लें। जैसे क, च, त, ट, प, ये पहला वर्ण है। 5 वर्णों का ये होता है। तो पहले वर्ण से उसका वर्ग, 5 वर्ग हैं जिसमें 5-5 वर्ण हैं। तो इनका क्रम है क, च, त, ट, प, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, ट, ठ, ड, ढ, ण और प, फ, ब, भ, म। इसके अलावे आपको ये 25 वर्ण हो गए ये कुल मिला के। और इसके अलावे जो व्यंजन वर्ण हैं वो य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। और कुछ वर्ण जिनका प्रयोग हम करते हैं
जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। अब आपको व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर लें। तो व्यंजन वर्ण जो होता है वो पहला है स्पर्श वर्ण। जैसे ये 5 वर्ग जो हैं क, चौ, तौ, टौ, पौ, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जिह्वा उनके अपने अपने उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है और इनकी संख्या 25 है। तो जिह्वा इनके उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है। जैसे तो बोलते हैं तो जिह्वा दांत का स्पर्श करती है। इसी तरह इन 5 वर्गों के जो 25 वर्ण हैं उनका उनके उच्चारण स्थानों को जिह्वा स्पर्श करती है, इसीलिए इनका नाम है स्पर्श वर्ण। और दूसरा है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ मतलब अंतः प्लस स्थ। अंतस्थ अर्थात मुख के अंदर ठहरे हुए। इनके उच्चारण में मुख की वायु के साथ ये वर्ण मुख में ही ठहरे हुए से लगते हैं, इसीलिए इनका नाम है अंतस्थ वर्ण। और ये 4 वर्ण हैं, ये हैं य, र, ल और व। और तीसरा है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण मतलब ऊष्म मतलब होता है गर्मी। मुख की वायु गर्म होती है और इन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु का प्रवाह होता है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ये वर्ण हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। इनका उच्चारण आप करके देखेंगे तो मुख की वायु जो है बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, और प्रतीत नहीं होती है बल्कि निकलती है, तो इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। और मुख की वायु ऊष्म होती है यानी गर्म होती है। और चौथा व्यंजन वर्ण है अयोगवाह, अनुस्वार। जब बिंदु ऊपर लगाते हैं तो अनुस्वार हुआ, और विसर्ग का उच्चारण हो होता है, आदि अयोगवाह कहे जाते हैं। ये व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। इसी के साथ ये व्याकरण विषय का पहला अध्याय वर्ण यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।